साथियों, मेरे इस व्यंग का शीर्षक है रेलवाई। बहुत से लोग रेलवे को रेलवाई कहते हैं। इसका एक कारण तो मेरी समझ में ये आता है कि हम हिंदुस्तानी लोग डायबिटीज़ की हद तक मिठाई खाते हैं और रेलवाई हलवाई से बहुत मिलता जुलता है। दरअसल हलवे वाले कालांतर में हलवाई हो गए, हलवे वाले हलवाई कहलाए जाने लगे और रेलवे वाले रेलवाई कहलाए जाने लगे। जब हम छोटे थे तो स्कूल में एक निबंध ऐसे रेलवे से संबंधित जरूर रटाया जाता था। कक्षा के अनुसार शीर्षक बदल जाता था, जैसे रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म का दृश्य, भारत में रेलवे, एकता का प्रतीक रेलवे, अर्थव्यवस्था में रेलवे का योगदान, इत्यादि इत्यादि। इनमें सबसे लोकप्रिय या कहें पिटा पिटाया विषय था मेरी प्रथम रेल यात्रा। तब क्योंकि एसी श्रेणियां नहीं थीं, अतः आपसे अपेक्षा इस प्रथम यात्रा में यह की जाती थी कि आप अनारक्षित अनारक्षित अनरिजर्व थर्ड क्लास डिब्बे में यात्रा करेंगे और आगे का वर्णन टिकट खरीदने के संघर्ष और जद्दोजहद से लेकर भीड़ भाड़ दमघोटू वातावरण का होता था। इन दिनों इतनी सारी पीछे रेल दुर्घटनाएं जब हुई तो ऐसा लगने लगा कि रेलवे न केवल आवागमन का साधन है, बल्कि अब इन्होंने यात्रियों को जीवन के आवागमन चक्र से मुक्ति दिलाने का गुरुतर भार भी अपने कंधों पर ले लिया है। पीछे विज्ञान ने आम आदमी को नींद की गोलियां, रसोई गैस, केरोसिन ये सब सुलभ करा दिया। इससे आत्महत्या करने वालों में रेल की लोकप्रियता बहुत कम हुई है। फिल्म एक्ट्रेस हो, रेलगाड़ी हो, अपनी लोकप्रियता घटना किसे नहीं अखरता। अतः अब रेल की छत पर यात्रा करने वालों के लिए बिजली के तारों का विशेष प्रबंध किया गया है तथा स्टीम इंजन को तिलांजलि दे दी गई है। ऐसी चीज़ें ढोने से क्या फ़ायदा जो वक्त के साथ ना चलें। रेलवे जितने लोगों को यात्रा कराती है उससे कहीं ज़्यादा को आश्रय देती है। यकीन नहीं आता तो हमारे प्लेटफॉर्म देख लें, वेटिंग रूम देख लें, पटरियों से सटे घर देख लें, आपको यकीन आ जाएगा। समतावादी समाज की स्थापना में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर मज़हब, हर तबके का आदमी रेल से जुड़ा है। किसी भी सेकंड क्लास जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा करेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा। भिखारी हो या जेब कतरा, टिकटधारी हो या बेटिकट, रेलवे भेदभाव नहीं करती। अपनी पर आए तो टीटी जो है वो बेटिकट को पूरी की पूरी बर्थ पर स्टाफ कह के सुला सकता है। वह टिकटधारी को पायदान पर लटका सकता है, चाहे तो वो नीचे भी उतार सकता है। कई बार मन में ख्याल आता है कि रेलवे के टीटी का कोट का रंग जो है वो काला क्यों होता है। कोई तो बात होगी, खैर जाने दीजिए। वैसे काले कपड़े में एक सिफत है कि मैला भी हो जाए तो दिखता नहीं है। टीसी की नज़दीक की नज़र अक्सर कमज़ोर होती है। इसलिए प्लेटफॉर्म पर वे हमेशा यात्रियों से घिरे रहते हैं, बिल्कुल उसी भाव से जैसे गोपियाँ उद्धव को घेर लेती थीं और पंजों के बल उचक उचक कर पूछती थीं कि श्री कृष्ण ने पाती में उनका नाम लिखा है कि नहीं। और उद्धव बने टीसी जो हैं चार्ट में से नाम पढ़ते जाते हैं। नाम सुन यात्री हर्षाते हैं या नाम ना पाने से निराश उठते हैं और कुछ और जुगाड़ लगाने की फिक्र में लग जाते हैं। देश की आज़ादी में रेलवे जन आंदोलन का साधन तो रही, लेकिन शहर शहर अलग जगाने का काम भी नेताओं ने रेल के जरिए ही किया। रेलवे के खिड़की दरवाज़ों से वो सबको प्रेरणा देते थे। देश आज़ाद होने के बाद रेलें जन आंदोलन के साधन से जन आंदोलन का निशाना बन गई। फिश प्लेट उखाड़ना, बम रखना, आग लगाना आदि आदि। अप और डाउन ट्रेन रेलवे कैसे बनाती है पता नहीं, पर जनता तो यही समझती है कि जो भरकर जाए वो अप ट्रेन, जो खाली जाए वो डाउन ट्रेन। एक टीसी ने रिटायरमेंट के बाद घर बनाया। अब भाई साहब, घर क्या पूरी कोठी थी। और अब कोई कोठियाँ तो कोई क्वार्टर तो है नहीं कोठियाँ कि उनके नाम हों, ब्लॉक हों, इसलिए उनके नाम रखे जाते हैं। जैसे विजय निवास, लाल किला, लाल कोठी, सात बंगला। कुछ साहित्यिक रुझान के लोग नाम रखते हैं, जैसे नशेमन,
आशा, विश्रांति इत्यादि। इससे अलग पहचान रहती है और एक्सक्लूसिव होने के बने रहने के अहम का पोषण होता है। हाँ, तो जिन टीसी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने अपनी नवनिर्मित आलीशान कोठी का नाम रखा यात्री कृपा। इससे अधिक सटीक नाम मैंने कोई नहीं पाया सिवाय व्हाइट हाउस के। भगवान ना करे आपको कभी थाने जाना पड़े। अगर आप जाएं तो वहाँ एक अपराध चार्ट टंगा होता है। इस चार्ट की ये खूबी होती है कि इसके आंकड़े कम हों या ज़्यादा, जाते पुलिस के फेवर में ही हैं। जैसे कम हो तो पुलिस कहती है हमारी मुस्तैदी से कम हो गए, ज़्यादा हो तो कहेंगे आपने गश्त बढ़ा दी है, पिछले वाले तो पकड़ते ही नहीं थे। हमने अपराध और अपराधी दोनों का सफाया कर दिया है। इसी तर्ज पर जब रेल की नई लाइन पड़ती है तो नेताजी गांव वालों को बताते हैं कि कैसे उनका इस गांव को ये सुविधा देने का सपना साकार हो गया। अगले गांव में जहां लाइन नहीं बिछी थी तो लोगों ने टोका तो बोले, अरे भाई मैंने खुद मना कर दिया, हमारे गरीब किसान के खेतों में से लाइन जाएगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी, गाय भैंसों के दूध तक सूख जाएंगे। देखते नहीं, ना मक्खन मिल रहा है ना पनीर, लोगों को अन्न नहीं मिल रहा, मजबूरन उन्हें फास्ट फूड खा के गुजारा करना पड़ रहा है। रेल जिस क्षेत्र से गुजरती है बहुत कुछ सुविधा वहाँ के वासियों के लिए उपलब्ध कराती है। पटरी के आसपास के घरों में रेल की बर्थ के सोफ़े, गद्दियाँ आम मिल जाएंगे। सीटों की रैक्सीन, झोले आदि बनाने के काम आती है। इसके अलावा कॉलेज के छात्रों में भावी नेतागिरी, गुंडागर्दी की ट्रेनिंग का केंद्र भी उपलब्ध कराती है। इलाके के जेब कतरे, भिखारी, उठाईगिरे इनके लिए कार्यक्षेत्र भी रेलवे ही प्रदान करती है। रेल पिया मिलन कराती है तो प्रिया को मैके से लाने ले जाने का काम भी करती है। सरकार हर साल 2 चीज़ों के दाम बजट में बढ़ाती रही है, एक सिगरेट और एक रेल किराया। दोनों धुआं छोड़ती हैं। ये सरकार का हमें संदेश है कि साहब धुआं धुआं है, ये दुनिया फ़ानी है, तुझे कोई और नहीं, मुझे कोई ठौर नहीं। बेचारा यात्री फिर भी रेल में ही सफ़र करता है। वो दिन दूर नहीं जब रेल यात्रा इतनी महंगी हो जाएगी कि आम लोग फिर इक्के तांगे से और काफिलों में चला करेंगे। इससे बचत है। जान माल की बात ना भी करें तो ईंधन बचता है, पैसे बचते हैं और भूल गए आप, विश्व पर्यावरण बचता है। धन्यवाद। थैंक यू।